प्यारे बच्चे, आइए देखते हैं हम, है ना, जो सीरीज है हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार के, उस सीरीज को 2 चैप्टर में कंप्लीट कर लिए हैं। एक अगला जो चैप्टर है हमारा थर्ड सप्लीमेंट्री हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब चैप्टर थर्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ऑथर है हमारे तिसानी दोषी जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यही हमारी सीरीज है। जो बच्चे पेपर आता है सीरीज लेकर दौड़ भाग करते हैं, तो ठीक आपको सीरीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना, और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है। आइए, ये जो एग्जाम मास्टर लिखा गया है, ये हम लोग का चैनल है बाबू, है ना, ये नाम है। तो ये हमारा आगे चलेंगे बाबू, क्वेश्चन पर आते हैं। चैप्टर जो हमारा है, अब देखिए ही पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। बाबू, अंटार्कटिका पहुंचने से पहले सारांश है कहानी का कि जो लेखिका है हमारी, है ना, वो 100 घंटा से अधिक अलग अलग साधनों से यात्रा की थी। तो आइए बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख रहे हैं। देखिए, द ऑथर तिसानी दोषी रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंची बाई अ रशियन वेजल, है ना, मतलब एक रूसी जहाज थी, इसका नाम था कैडमिक प्लंक्सी, है ना, इसके द्वारा वो अंटार्कटिका पहुंची। ये जो जहाज थी रूसी जहाज, उसका क्या ये नाम है। सी हैड टू ट्रेवल, उसे यात्रा करना पड़ा ओवर 100 आवर्स, मतलब 100 घंटा से ज्यादा, यूजिंग डिफरेंट मोड्स, अलग अलग साधनों से, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के, सच एज, है ना, जैसे में क्या है, शिप, जहाज से, कार एंड एरोप्लेन, मैंने इन साधनों से वो यात्रा की। और अधिकतम 100 घंटा से अधिक यात्रा करने के बाद जो हमारी लेखिका थी तिसानी दोषी जी, वो अंटार्कटिका पहुंची। अगला क्वेश्चन है बाबू कि व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था। तो बाबू, ये एक दक्षिणी महाद्वीप था, है ना, बस वही चीज लिखना है। गोंडवाना वाज अ जायंट अमलगैमेटेड, है ना, साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, मतलब वो एक विशाल मिश्रित दक्षिणी महाद्वीप था, विच जो स्टेट विद्यमान था 650 मिलियन ईयर्स एगो, ना 565 मिलियन ईयर्स ये क्या था, स्थित था या विद्यमान था। ये आपका चैप्टर है, ये क्वेश्चन का उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बाबू, हाउ कैन वी स्टडी, हम लोग कैसे अध्ययन कर सकते हैं, एंड और एग्जामिन, जांच कर सकते हैं, द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब पृथ्वी के भूत, है ना, वर्तमान और भविष्य को। ये क्वेश्चन ये हो गया। इसी में और क्वेश्चन दिया है कि हाउ डज अंटार्कटिका प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, और जो अंटार्कटिका है इसमें कैसे अहम भूमिका निभा सकता है, ये क्वेश्चन है हमारा बाबू। जो आंसर है, अंटार्कटिका इज अ प्लेस, अंटार्कटिका एक स्थान है, टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका एक ऐसे स्थान है
जहां पृथ्वी के वर्तमान, भूत और फ्यूचर को समझा जा सकता है। मतलब एक अंटार्कटिका ऐसा स्थान है जहां से पृथ्वी के ना वर्तमान को, भूत को और फ्यूचर को समझा जा सकता है। बिकॉज क्योंकि इट्स होल्ड इन इट्स आइस कोर्स ना, इसके जो बर्फ के कोर हैं 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप इन इट्स लेयर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ के परतों में बाबू कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप, मतलब उसमें जो कार्बन की परतें हैं उसमें पाई गई है, उसमें रिकॉर्ड है या अंकित है। सो इसलिए अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, इस तरह या इसलिए अंटार्कटिका इसमें अहम भूमिका निभा सकता है या निभाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। एक कार्यक्रम चला था, वही करे कि कार्यक्रम क्या था। तो आप जानेंगे कि जो कनाडा के कैप्टन थे ना जोफ ग्रीन, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलता था। वो चाहते थे कि वहां पर लोग जाएं, है ना, और उस चीज को देखकर एहसास हो कि हम लोग जो मानव हैं उनके जनसंख्या बढ़ने से तापमान में कितना वृद्धि हो रहा है। वहां पर आपको दिखाई देगा कि जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, है ना, हिमशिल है, वो कैसे गिर रहे हैं तापमान बढ़ने के कारण। तो वही कार्यक्रम का नाम था बाबू स्टूडेंट्स ऑन आइस। इज अ प्रोग्राम, एक कार्यक्रम है विच जो प्रोवाइड्स प्रदान करता है स्टूडेंट्स छात्रों को एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, एक पर्याप्त अवसर प्रदान करता है टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप को समझने को। कहता है बाबू कि जो स्टूडेंट्स ऑन आइस है ये कार्यक्रम है जो बच्चों को प्रदान करता है एक अवसर, क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप को समझने का। आगे दिया है एंड और हाउ ग्लोबल टेम्परेचर, और वैश्विक तापमान कैन बी ए बिग थ्रेट टू ह्यूमन एक्सटेंशन, जो करे कि जो वैश्विक तापमान है मानव के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को समझने के लिए। तो ये चीज हमारा क्या है स्टूडेंट्स ऑन आइस। अगला क्वेश्चन बाबू कि हु वाज जोफ ग्रीन। जोफ ग्रीन कौन था? तो मैं आपको बताया बाबू तो कनाडा के व्यक्ति थे, है ना, और उनके नेतृत्व में स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चल रहा था। वो स्टार्टिंग में, है ना, सेलिब्रिटियों को लाए, अमीर लोगों को लाए, विद्वानों को लाए, लेकिन वे जो आते थे वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे। इसलिए जो छात्रों को लाए और छात्रों ने ये बताए कि पृथ्वी को अभी भी बचाया जा सकता है। उसका कारण बताए बच्चों ने, जनसंख्या को नियंत्रण कर कर, पेड़ पौधे लगाकर, है ना। देखो अगर ऐसे ही तापमान बढ़ते गए बाबू तो हम लोग गर्मी से तो नहीं मरेंगे, लेकिन चारों तरफ जलमग्न नहीं हो जाएगा। हम लोग को ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी पर 1/3 पानी पहले से ही है ना। तो अगर जो हिमालय है बर्फ पिघलना शुरू होगा तो चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा ना। उसका कारण क्या है? सबका घर कहाँ होना चाहिए? खेत में होना चाहिए, है ना, फलदार में होना चाहिए। यही कारण है। हाँ, इसका मेन कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ोतरी, है ना। तो पहले होता था कि हम दो हमारे 5-6 वाला कार्यक्रम रहेगा तो फिर हमारा दुनिया बर्बाद होना ही है। तो इस बात पर पढ़े लिखे व्यक्ति ध्यान दे, इस बात को गंभीरता से ले। करे कि व्हाट डिड ही ऑफर टू स्टूडेंट्स, और वो छात्रों को क्या अवसर प्रदान करते थे बाबू। जोफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस। जो ये कार्यक्रम था उसको क्या थे? हेड थे, वही इसको स्थापित किए थे, है ना। स्टूडेंट्स ऑन आइस जो कार्यक्रम था वो उनके ही नेतृत्व में चलता था। इसका हेड वही थे, ये कार्यक्रम वही शुरू किए थे, वही स्थापित किए थे।
he offered the student